हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स डीलक्स पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल सॉल्व कराने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आज के वीडियो को एग्जाम्पल 2 के तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमारे चैनल मैथमेटिक्स डीलक्स को सब्सक्राइब करिए और आज के वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इसमें सीरीज दे दिया है, नंबर सीक्वेंस दे दिया है। क्या -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर दे दिए। इनको हमको बताना है कि ये एपी फॉर्म में है कि नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले दो कॉन्जिगेटिव टर्म का हम कॉमन डिफरेंस, पहले हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो -2 क्या आ जाएगा, -4। फिर इन दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 -2, मतलब 2 + 2 = 4। देखिए स्टूडेंट, हम दो ही कॉन्जिगेटिव टर्म का हम निकाले डिफरेंस, तो हमको अलग अलग मिला। एक -4 मिला, दूसरा +4 मिला। तो इससे क्या मिलता है कि कॉमन डिफरेंस हमको नहीं मिल पाया। तो इसका मतलब क्या है, जो लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी। ठीक है, बिकॉज देर इज नो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेकंड का 4 देखिए। 1 1 1 2 2 3 3 3, ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। हमको इसमें बताना है ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। 3 - 3 0, फिर 3 - 3 0, फिर 3 - 2 क्या आ गया, 1 आ गया, फिर 2 - 2 0, फिर 2 - 1 1। तो इसमें देखिए 0 1 0 1, ये कॉमन डिफरेंस है नहीं स्टूडेंट। अगर सारे नंबर्स के डिफरेंस क्या आते, सेम आते, तो हमें उसको क्या बोलते, कॉमन डिफरेंस है, तो हम उसको एपी बोलते हैं। लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या दिया है स्टूडेंट, कि हमको फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी 2 7 12। हमको ये एपी दे दिया है। एपी कौन सा दिया है, गिवन एपी, गिवन एपी 2 7 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हमको क्या निकालना है, 10th टर्म। तो हम पहले हम जान ले इसमें डी क्या है और ए क्या है। ए इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2, डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें हम एपी नहीं चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि क्या है ये एपी के फॉर्म में। तो 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5। डी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। हमको इसमें कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, nth term of an AP, nth term of an AP। स्टूडेंट, मैंने nth टर्म का फॉर्मूला वीडियो 1 में बनाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर में, तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 का डी। ठीक है, हमको n इज इक्वल टू क्या निकालना है, पुट n इज इक्वल टू 10, क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है, 10th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 10 और a की वैल्यू हम जान ही रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 और d की वैल्यू हम कॉमन डिफरेंस निकाल ही लिए 5। चलिए आइए, a 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मतलब 2 प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 और d क्या हो जाएगा, 5। ठीक है,
अब 2 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 9 5 ज़ा 45। तो हमारा 10 टर्म क्या आ गया स्टूडेंट, हमारा 10 टर्म आ गया 47। तो ए 10 टर्म क्या आ गया, ए 10 2 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 और मल्टीप्लाई 5, तो 2 प्लस 9 5 ज़ा 45, क्या आ गया 47। तो ए 10 हमारा क्या आ गया इसमें 47। ठीक है, 10 10वां हमारा टर्म क्या आ गया इसमें 47 आ गया। तो स्टूडेंट हम एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व कर लिए हैं, हमको एग्जाम्पल थर्ड में 10th टर्म निकालना है और हमारा 10th टर्म क्या है 47। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए आइए हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल 4 क्या है स्टूडेंट, विच टर्म of the AP 21 18 15 is -81। ठीक है, also in any also is any is रहेगा is any term 0, give reason for your answer। तो स्टूडेंट इसमें हमको एग्जाम्पल 4 में क्या पता करना है कि ये जो एपी गिवन है जो क्या है 21 18 15 क्या इस एपी में कोई भी टर्म है जिसका वैल्यू -81 होगा। चलिए स्टूडेंट हमको इसमें बताना है क्या इस एपी गिवन एपी में कोई भी टर्म की वैल्यू -81 होगा कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। पहले देखिए हम ए एन लिखेंगे, ए एन लिखेंगे तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, ए क्या है हमारा डिनोट करता है फर्स्ट टर्म, डी हम कैसे निकालेंगे, आगे वाले टर्म माइनस उसके पीछे वाले टर्म, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 15 माइनस 18, तो हमारा क्या आ जाएगा -3। ठीक है, डी हमारा क्या आ गया -3, ए हमारा क्या आ गया 21। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम ये जो ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है उसको किस में पुट करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, हम ए और डी की वैल्यू किस में पुट करें इक्वेशन 1, तो ए एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, और हाँ स्टूडेंट ए एन इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, हमको कौन सा टर्म निकालना है, हमको निकालना है ए एन टर्म, जो कोई टर्म है वो क्या -81 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ए एन की जगह क्या लिखेंगे -81, तो -81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो हम ए एन इज इक्वल टू -81, तो -81 इक्वल टू ए मतलब 21 प्लस एन माइनस 1, डी क्या आया है -3। ठीक है स्टूडेंट, तो हम 21 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा
21 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर दें -3n, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ठीक है, +3। अब हम इसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 102 इक्वल टू -3n+3। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे, -102 -3, तो ये होगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -105 अपॉन -3। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो स्टूडेंट n इज इक्वल टू क्या आ गया, 35, मतलब कि -81 क्या होगा, इस AP का एक टर्म होगा, क्योंकि कौन सा टर्म होगा, n इज इक्वल टू 35। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि ये इसमें इस AP में कोई भी टर्म -81 होगा कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम दूसरा पार्ट देखते हैं। ऑल्सो इज एनी टर्म इज ज़ीरो, क्या कोई टर्म इसमें से ज़ीरो होगा कि नहीं। चलिए उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 में अब an की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी, और बाकी सबकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो an की वैल्यू हम जब 0 रखेंगे तो an क्या था, a प्लस n-1d, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 21 है, ठीक है, n-1 रहेगा, और d की वैल्यू क्या है, -3 है, इक्वल टू क्या रखेंगे, an की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 21 प्लस अब 3 मल्टीप्लाई n -3 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, -3n, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। अब 21 + 3 क्या हो जाएगा, 24 -3n इक्वल टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, 3n इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 3, 3 8 जा 24, तो यस देयर इज एनी टर्म विच इज 0। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यस इन गिवन AP एट्थ टर्म इज 0। ठीक है, हम दूसरा पार्ट निकालिए। अब तीसरा पार्ट क्या था, हमको रीज़न बताना, क्या करना है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, हमको अपने आंसर का रीज़न देना है। तो हम रीज़न क्या देंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, रीज़न हम क्या देंगे कि A8, ठीक है, 8वां टर्म हमको निकालना है, तो A8 इज इक्वल टू A प्लस 8 -1D। ठीक है स्टूडेंट, अब सब वैल्यू लिख दें, A8 इक्वल टू A क्या हो जाएगा हमारा 21, 8 -1 7, D क्या है -3, ठीक है, 21, फिर ये माइनस होगा मल्टीप्लाई होके, फिर ये 21 इज इक्वल टू 0, तो A8 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा रीज़न हो गया। ठीक है, हम रीज़न दे दिए कि हाँ 8वां टर्म हमारा 0 है। ठीक है, एनी टर्म इन द गिवन AP इज 0। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 क्या है स्टूडेंट, डिटरमाइन द AP
whose third term is 5। ठीक है, हमको एपी लिखना है जिसका थर्ड टर्म क्या है 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। ठीक है स्टूडेंट, हमको ऐसी एपी लिखना है जिसका थर्ड टर्म क्या हो 5 हो और सेवन टर्म क्या हो 9 हो। ठीक है, A1 क्या डिनोट करता है स्टूडेंट, A1 डिनोट करता है हमारा पहला टर्म। A1 इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं हम लोग या फर्स्ट टर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू 5 दिया है, A7 इज इक्वल टू क्या दिया है 9, तो AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट A1 प्लस n-1 का D। ठीक है स्टूडेंट, तो ये AN हमको अभी क्या निकालना है, पुट n इज इक्वल टू 3। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 एंड AN इज इक्वल टू A3 और फिर A3 इज इक्वल टू हमको क्या लिखना है 5 लिखना है। ठीक है, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू A1 प्लस n-1 मतलब 3-1 और D नॉट गिवन है, तो 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक आ गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम AN इज इक्वल टू क्या रख दें, AN इज इक्वल टू 9 रख दें और N इज इक्वल टू क्या रख दें 7 रख दें। ठीक है, N इज इक्वल टू 7, AN इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू A1 प्लस 7-1 D। ठीक है स्टूडेंट, 9 इज इक्वल टू A1 7-1 6D, इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 और 3 इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, हमको इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए यहाँ, अब हम अगर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 9-5 इक्वल टू A1 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 6D माइनस 2D। ठीक है स्टूडेंट, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा, 9-5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो D इक्वल टू हमारा कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। ठीक है, D इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया, तो हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है A की वैल्यू। ठीक है, हमको कॉमन डिफरेंस हमारा मिल गया क्या 1 मिल गया, तो हमको A की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट आप इक्वेशन 3 में भी D की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 2। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, A1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम AP, जब हमको D पता चल गया A पता चल गया, तो हम आराम से AP को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला टर्म AP का हम 3 लिखेंगे, फिर +1 करेंगे तो दूसरा टर्म 3 प्लस D मतलब 3 प्लस 1, फिर तीसरा टर्म क्या होगा 3 प्लस 2D, 2D का मतलब
2 मल्टीप्लाई 1, फिर वैसे 3 प्लस 3D, ठीक है। ऐसे ही करते करते डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही हमारा क्या आ गया, हम AP को अपने निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।